हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है विक्रम सेठ, बी है अरुण री और सी है अमृता प्रीतम और डी है महाश्वेता देवी। तो इसमें आपको बताना है ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा, बताइए। इसमें ये सुटेबल बॉय विक्रम सेठ द्वारा लिखित एक उपन्यास है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रम सेठ। ये 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और किसने लिखा है? तो विक्रम सेठ ने लिखा है। इसका सिक्वल ए सुटेबल गर्ल 2017 में प्रकाशित हुआ था। इसका एक सिक्वल प्रकाशित हुआ था ए सुटेबल गर्ल, तो 2017 में प्रकाशित हुआ था। और ये सुटेबल बॉय 1993 में प्रकाशित हुआ था, जो किसने लिखा है? तो विक्रम सेठ ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कुसुम बहुत तेज चलती है, वाक्य में बहुत है, बहुत क्या है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया और डी है क्रिया विशेषण। तो ये कुसुम बहुत तेज चलती है, वाक्य में बहुत क्या है आपको बताना है इसमें। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कारे बादलों वाले दिन था, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? इस वाक्य में विशेष्य आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कजरारे, बी है बादलों, सी है वाला और डी है दिन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? कजरारे बादलों वाला दिन था, वाक्य में कजरारे शब्द क्या है? तो बादलों की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कजरारे विशेषण तथा बादल क्या है? विशेष्य है। तो इसमें विशेष्य बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक का तद्भव रूप बताना है। पहला ऑप्शन है घोटा, बी है घोटना, सी है घोड़ा और डी है घोटू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो घोटक का तद्भव रूप बताना है आपको, तो घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का तत्सम शब्द है, इसमें बताना है तत्सम शब्द। तो इसमें पहला ऑप्शन है गवाच, बी है गवाच, सी है गौरव और डी है गवाक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसमें बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गवाच गौरव का तत्सम रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? पहला ऑप्शन है काठ, बी है गोंड, सी है ऊंट और डी है उल्लू। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें देशज शब्द बताना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंड देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन पहला है अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, बी है 2 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई, सी है अपराधी को सजा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की दी गई और डी है
अपराधी को 2 वर्ष की न्यायालय द्वारा सजा दी गई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। पहला ऑप्शन है वार्षिकोत्सव, बी है वार्षिकोत्सव, सी है वार्षिकोत्सव और डी है वार्षिकोत्सव। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्षिकोत्सव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें। सेना का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन अनिक, बी है अरि, सी है सैनिक और डी है अतनु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिक सेना का पर्यायवाची शब्द होता है अनिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अरि मतलब होता है शत्रु, सैनिक सिपाही होता है। इस तरह से सेना का पर्यायवाची शब्द देखें तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें। सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर मतलब होता है तालाब। यदि सर के स्थान पर वर्ण स के स्थान पर सौ का प्रयोग किया जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? पहला ऑप्शन है सरोवर, सरोवण, बी है सत्व, सी है बाण और डी है शाखा। तो क्या हो जाएगा? सर सरोवर का पर्यायवाची शब्द है और सौ वर्ण के स्थान पर सौ इस प्रकार से लिख दिया जाए तो इसका क्या अर्थ होगा ये बताना है। तो इसका अर्थ होगा वाण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करें। 11-12 में आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर 11 नंबर देखें। एक देशीय का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय, बी है विदेशीय, सी है स्वदेशीय और डी है सर्वदेशीय। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वदेशीय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें। शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नाशवान, बी है नश्वर, सी है क्षणिक और डी है अनश्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शाश्वत का विलोम। शाश्वत मतलब होता है शाश्वत सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, और क्षणिक मतलब होता है कुछ क्षण रहने वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नाश्वर मतलब भी होता है क्षणिक। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें बी और सी आपका ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बहुत अधिक काम करने वाला है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है मेहनती, बी है कर्मठ और सी है बलशाली और डी है उद्यमी। जो बहुत अधिक काम करने वाला है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, कर्मठ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें। आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन है अल्पवृष्टि, सी है अनावृष्टि और सी है अतिवृष्टि और डी है अधिवृष्टि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिवृष्टि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? वाक्य में गरीब के निमित्त धन इकट्ठा करो में संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक? संप्रदान कारक होगा।
संप्रदान कारक का विभक्ति प्रत्यय को के लिए है। संप्रदान में किसी को कुछ करने या किसी को कुछ देने का बोध होता है। के, हित, के वास्ते, के निमित्त आदि प्रत्ययों वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय होते हैं। जैसे राम के हित में लक्ष्मण बन गए थे, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिए, मेरे निर्मित ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। तो इसमें बात करें गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक होगा, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शब्द में कर्मधारय समास है? पहला ऑप्शन है रणवीर, बी है दुश्चरित, सी है विचारमग्न और डी है शेषदर्द। तो इसमें कर्मधारय समास आपको बताना है। 16 का आंसर बताइए। दुश्चरित अथवा दुश्चरित की बात करें इसमें तो दुश्चरित में इसमें बात करें पूर्व पद की प्रधानता हो रही है। और पूर्व पद क्या है? एक विशेषण है। पूर्व पद क्या है? विशेषण है। और कर्मधारय समास में समासिक पद विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं तो कर्मधारय समास कहलाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दुश्चरित। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मोहन हंसता है, बी है सुधीर कार चलाता है, सी है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और डी है रामू को दवा पिलाओ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें बात करें मोहन हंसता है में कोई कर्म नहीं है। मोहन हंसता है में कोई कर्म नहीं है। शेष विकल्प में बात करें तो कार चोर तथा दवा कर्म है। कार चोर दवा क्या है? कर्म है। और इसमें बात करें तो मोहन हंसता है में कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अकर्मक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कर्मयुक्त क्रिया की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और डी रामू को दवा पिलाओ। तो ये सकर्मक युक्त क्रिया हैं और ये अकर्मक हो गया, अकर्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सकर्मक क्रिया नहीं है, यही बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत उपसर्ग की प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ बात करें तो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ दो शब्द उप प्लस सर्ग के योग से बनता है उपसर्ग। तो उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ क्या होता है? समीप, पास, निकट। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना यानी बनाना। अर्थात उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, इसमें आपको बताना है। तो उपनिषद में इक प्रत्यय लगाएं तो इसमें कौन सा बनेगा? तो औ प नि स धिक, दिक।
औपनिषदिक, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, औपनिषदिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रत्यय की बात कर लें तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन आय। प्रतिधन आय से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, पर साथ में, पर बाद में। और अय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। तो प्रत्यय का अर्थ देखें तो शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो उपनिषद में एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो औपनिषदिक बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस में कौन सा संधि है? ग्रीस में कौन सा संधि है? पहला ऑप्शन है गुण, बी है दीर्घ, सी है वृद्धि और डी है यण। कौन सा संधि है? तो गिरी धन ईस, ई प्लस ई जुड़कर क्या बन रहा है? बड़ी ई बन रहा है। तो दीर्घ स्वर संधि में दो स्ववर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।